देखिए, इस किताब में चौपाल से चंडीगढ़ किताब में 1951 से लेकर 2024 तक का हरियाणा का हर विधानसभा क्षेत्र का जो चुनाव परिणामों का इतिहास है वो संजोया गया है। इसमें क्रम के हिसाब से जब जब जहाँ सरकारें बनी, संयुक्त पंजाब में, पेप्सू स्टेट में और उसके बाद हरियाणा में, उनकी पूरी जानकारी है। कैसी सरकारें रहीं, उनमें मंत्री कौन कौन बने, उनके पास विभाग क्या क्या थे और विधानसभा के अंदर समीकरण क्या थे उस वक्त, विपक्ष के पास किस पार्टी के पास कितने विधायक थे, बाकी सारी जानकारियाँ। और उसी तरीके से जो 90 हलके आज के दिन हरियाणा में हैं और 25 से ज़्यादा हलके जो विभिन्न परिसीमों में ख़त्म हो गए, आज के दिन एग्जिस्ट नहीं करते, उन सभी की जानकारी इसके अंदर है। कांग्रेस, भाजपा, लोकदल, शिरोमणि अकाली दल, बहुजन समाज पार्टी, सभी पार्टियों का इतिहास भी इसके अंदर है अलग अलग तरीके से। और जो विशेषताएँ रही हैं यहाँ हरियाणा की राजनीति की, वो बहुत सारे ऐसे आंकड़े, 1000 से ज़्यादा जो राजनेता हैं उनकी प्रोफाइल इसके अंदर है कि उन्होंने पहला चुनाव कब लड़ा और जीवन में आगे कहाँ किस मंच तक गए, किस ऊंचाई तक गए। और लगभग 60 के आसपास राजनीतिक परिवार हरियाणा के, क्योंकि आमतौर पर जब हम राजनीतिक परिवारों की बात करते हैं तो हरियाणा में 3, 4, 5 राजनीतिक परिवारों के बारे में सोचते हैं, लेकिन मैंने 60 से ज़्यादा ऐसे राजनीतिक परिवारों का संकलन किया है कि जिन्होंने हरियाणा में 10 या उससे ज़्यादा चुनाव लड़े हैं। हाँ, क्योंकि ये राजनीतिक इतिहास पर है और उसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल मीडिया में लोग करते हैं, पत्रकारिता में करते हैं। और जो इतिहास के लोग हैं, राजनीति में नीति निर्धारक है, प्लानिंग करते हैं, आगे बढ़ते हैं, चुनाव लड़ने की तैयारी करते हैं, सभी को इसके अंदर इतिहास में से ऐसे पाठ मिलेंगे जो उनके काम आएंगे। थैंक यू। अब मैंने इस कार्यक्रम के लिए कुछ वरिष्ठ संपादकों से आग्रह किया था और मुझे बड़ी खुशी है कि दैनिक ट्रिब्यून के संपादक नरेश कौशल जी, अमर उजाला के संपादक विजय गुप्ता जी, न्यूज़ 18 के संपादक ब्रिजमोहन जी, वरिष्ठ एडवोकेट प्रताप सिंह जी, वरिष्ठ इतिहासकार राजवंती मान जी और मेरे स्कूल जहाँ से मैंने पढ़ाई की, जवाहर नवोदय विद्यालय जींद, वहाँ के प्राध्यापक प्रिंसिपल सर यहाँ पहुँचे और उन्हीं के करकमलों से हमने पुस्तक का विमोचन किया। उसके अलावा भी यहाँ पर कई शिक्षाविद और कई अधिकारी और ऐसे लोग थे जिनकी राजनीति में दिलचस्पी है। सभी का मैं बहुत दिल से आभारी हूँ कि उन सभी ने वक्त निकाला और यहाँ शॉर्ट नोटिस पर, 2 दिन के नोटिस पर यहाँ पहुँचे। दूर दराज से आए लोग, दिल्ली से भी आए हैं, जींद से, रोहतक से, हिसार से लोग आए हुए हैं। मुझे सबको देखकर बहुत खुशी है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। देखिए, इस किताब में चौपाल से चंडीगढ़ किताब में 1951 से लेकर 2024 तक का हरियाणा का हर विधानसभा क्षेत्र का जो चुनाव परिणामों का इतिहास है वो संजोया गया है। इसमें क्रम के हिसाब से जब जब जहाँ सरकारें बनी, संयुक्त पंजाब में, पेप्सू स्टेट में और उसके बाद हरियाणा में, उनकी पूरी जानकारी है। कैसी सरकारें रहीं, उनमें मंत्री कौन कौन बने, उनके पास विभाग क्या क्या थे और विधानसभा के अंदर समीकरण क्या थे उस वक्त, विपक्ष के पास किस पार्टी के पास कितने विधायक थे, बाकी सारी जानकारियाँ। और उसी तरीके से जो 90 हलके आज के दिन हरियाणा में हैं और 25 से ज़्यादा हलके जो विभिन्न परिसीमों में ख़त्म हो गए, आज के दिन एग्जिस्ट नहीं करते, उन सभी की जानकारी इसके अंदर है। कांग्रेस, भाजपा, लोकदल, शिरोमणि अकाली दल, बहुजन समाज पार्टी, सभी पार्टियों का इतिहास भी इसके अंदर है अलग अलग तरीके से। और जो विशेषताएँ रही हैं यहाँ हरियाणा की राजनीति की, वो बहुत सारे ऐसे आंकड़े, 1000 से ज़्यादा जो राजनेता हैं उनकी प्रोफाइल इसके अंदर है कि उन्होंने पहला चुनाव कब लड़ा और जीवन में आगे कहाँ किस मंच तक गए, किस ऊंचाई तक गए। और लगभग 60 के आसपास राजनीतिक परिवार हरियाणा के, क्योंकि आमतौर पर जब हम राजनीतिक परिवारों की बात करते हैं तो हरियाणा में 3, 4, 5 राजनीतिक परिवारों के बारे में सोचते हैं, लेकिन मैंने 60 से ज़्यादा ऐसे राजनीतिक परिवारों का संकलन किया है कि जिन्होंने हरियाणा में 10 या उससे ज़्यादा चुनाव लड़े हैं। हाँ, क्योंकि ये राजनीतिक इतिहास पर है और उसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल मीडिया में लोग करते हैं, पत्रकारिता में करते हैं। और जो इतिहास के लोग हैं, राजनीति में नीति निर्धारक है, प्लानिंग करते हैं, आगे बढ़ते हैं, चुनाव लड़ने की तैयारी करते हैं, सभी को इसके अंदर इतिहास में से ऐसे पाठ मिलेंगे जो उनके काम आएंगे। थैंक यू। अब मैंने इस कार्यक्रम के लिए कुछ वरिष्ठ संपादकों से आग्रह किया था और मुझे बड़ी खुशी है कि दैनिक ट्रिब्यून के संपादक नरेश कौशल जी, अमर उजाला के संपादक विजय गुप्ता जी, न्यूज़ 18 के संपादक ब्रिजमोहन जी, वरिष्ठ एडवोकेट प्रताप सिंह जी, वरिष्ठ इतिहासकार राजवंती मान जी और मेरे स्कूल जहाँ से मैंने पढ़ाई की, जवाहर नवोदय विद्यालय जींद, वहाँ के
प्राध्यापक प्रिंसिपल सर यहाँ पहुँचे और उन्हीं के करकमलों से हमने पुस्तक का विमोचन किया। उसके अलावा भी यहाँ पर कई शिक्षाविद और कई अधिकारी और ऐसे लोग थे जिनकी राजनीति में दिलचस्पी है। सभी का मैं बहुत दिल से आभारी हूँ कि उन सभी ने वक्त निकाला और यहाँ शॉर्ट नोटिस पर 2 दिन के नोटिस पर यहाँ पहुँचे। दूर दराज से आए लोग, दिल्ली से भी आए हैं, जींद से, रोहतक से, हिसार से लोग आए हुए हैं। मुझे सबको देखकर बहुत खुशी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।